बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ और आपको WS इंजीनियरिंग इस्लामाबाद से खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो आपने थंबनेल पे देख ली होगी। हमारे उन स्टूडेंट्स कह लें या हमारे उन जो यंग जनरेशन है उसके एक नॉलेज के लिए, या हमारी वो एक यूथ के जो अपने आगे जो तालीम है, अपनी एजुकेशन को किसी वजह से भी जारी नहीं रख पाते। इसमें ये नहीं कहूँगा कि उनमें कोई एफिशिएंसी नहीं थी या कोई कोई भी हालात हो सकते हैं, फाइनेंशियली कह सकते हैं, या कोई उस इलाके के ख़ास हालात हो सकते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को जारी नहीं रख पाते और वो मजबूरन वो लोग कहते हैं सर जी कोई हुनर सिखा दें, कोई स्किल सिखा दें, कोई काम सिखा दें ताकि वो। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, तो जब मैं एक इदारे में पढ़ाता था, हम ये HVAC का एयर कंडीशनिंग का कोर्स करवाते थे 6 माह का। तो उसके बाद जो स्टूडेंट हमसे पूछते थे कि व्हाट नेक्स्ट, कभी अगर हमने पढ़ना नहीं है या पढ़ रहे हैं तो हमने ये अभी कोर्स कर लिया है, हमें थोड़ी बहुत ये स्किल आ गई है एयर कंडीशनिंग की, रेफ्रिजरेशन की या HVAC की, तो इसके बाद अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट, क्या हमारा आगे फ्यूचर है, क्या हमारा स्कोप है। जिस तरह अगर आप भाई बच्चे जो एजुकेशन लाइन में होता है, मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन मास्टर करने के बाद फिर वो आगे को जॉब ढूंढता है अपने उस शोबे के लाइन के रिलेटेड, ठीक है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अपनी लाइन पे वो जाते हैं, अप्लाई करते हैं या अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरह जो हमसे जो सवाल किया जाता है, टेक्नीशियन हमसे पूछते थे बच्चे के व्हाट नेक्स्ट हमारा, तो उनके लिए आज वीडियो मैंने एक थोड़ा सा मैंने एक डाटा इकट्ठा किया मार्केट से भी, अपने जो हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस है उस हवाले से भी, कि जो बच्चा या जो स्टूडेंट अपनी इस लाइन में हमारी जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइन में आता है, अपना वो काम सीखता है, स्किल सीखता है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम है, चाहे वो प्लम्बर का काम है, चाहे वो वेल्डर का काम है, चाहे वो HVAC का रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग का है, मोबाइल रिपेयरिंग है, ठीक है, CCTV रिपेयरिंग है, LCD रिपेयरिंग है। तो ये सब जो लोग इसमें लाइन में आते हैं उनका अगला क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो आज की जो फील्ड है वो मेरा टॉपिक अपने रिलेटेड जो HVAC के जो लोग हैं, रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो 6 माह का कोर्स, 1 साल का कोर्स करने के बाद आगे उनको तालीम का कोई फ़िलहाल प्रोग्राम नहीं होता, उनके लिए आगे क्या फ्यूचर हो सकता है, तो वो उस पर मैं बात करेंगे। तो जब आप किसी भी इदारे से, तो मैं ये मशवरा दूंगा आप लोगों को, जब भी आप फैसला करें कि हम आगे फ़िलहाल नहीं पढ़ना, कुछ ऐसे कि हमारी पढ़ाई का भी प्रोग्राम नहीं है, हमने कोई काम सीखना है, तो मैं मशवरा दूंगा कि किसी अच्छे इदारे से या गवर्नमेंट के इदारे से या प्राइवेट इदारे से आप 6 माह का कम से कम, 2 माह का कोर्स भी होता है, 6 माह का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कम से कम 6 माह का कोर्स लाजमी करें। उसमें आपकी जो थ्योरी है, ये बेसिस आपकी काफ़ी स्ट्रांग होती हैं, उसमें आपको बेसिक कंसेप्ट काफ़ी क्लियर होते हैं चीज़ों के। फिर आप जब प्रैक्टिकल काम, उसमें काफ़ी हद तक आपको 50% सिखाया जाता है उस 6 माह के दौरान ही। फिर जब आप जाते हैं लाइन फील्ड प्रैक्टिकल लाइन के अंदर, तो आपका काफ़ी चीज़ आपको पहले कंसेप्ट उनका क्लियर होता है, फिर आपके लिए वो कोई नई चीज़ पे काम करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। तो प्लस इसमें सिर्फ काम न करना, मैं जो अपने वर्कशॉप में मैंने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है कि बंदे अखलाकियात हैं, कस्टमर से हम डील, हमने अखलाक अच्छा करना ही करना है, क्योंकि हमारी मजबूरी है। लेकिन हमने आपस में एक माहौल रखा हुआ है कि मेरी जहाँ वर्कशॉप के अंदर कोई भी इस तरह कंसेप्ट नहीं है, माहौल नहीं है कि किसी को ओए कह के ओए तो कह के बुलाना, वो मेरा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा एक डिसेंट सा माहौल यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको इससे अच्छे माहौल से ही मिलेंगी। आप किसी वर्कशॉप पर डायरेक्ट चले जाएंगे, वहाँ पर का काम उस्ताद की गालियाँ सुनेंगे, चाय पिलाते रहेंगे, सफाई करते रहेंगे, तो आपको कोई भी स्किल आपको शायद बहुत टाइम के बाद आपके उस लेवल तक आप पहुँचे आप। तो पहले आप बेसिक क्लियर करें। बेसिक जब आपको क्लियर हो जाती है, साउंड हो जाती है, फिर आप जो मर्ज़ी आप काम करेंगे, काम को हाथ डालेंगे, आपके लिए वो काम मुश्किल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको 6 माह का कहीं या आपको मौका मिलता है 3 माह का या 1 साल का आप कोर्स करने के बाद, आपके पास उसका फ़ायदा ये कि पहले आपके पास बेसिक आपके पास नॉलेज आ जाता है, स्किल आ जाती है काफ़ी हद तक। प्लस ये होता है कि आपके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाती है उस इदारे की जहाँ से आपने कोर्स किया होता है, तो वो सर्टिफिकेशन आपको आगे जाके बहुत काम आती है। वो हम आगे 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 हम स्टडी करें किस तरह काम आती है वो सर्टिफिकेट। लोग कहते हैं ये काम आना चाहिए, सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सर्टिफिकेट की अपनी अहमियत है, उसका बहुत एक रोल होता है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो जिस तरह हर शोबे के अंदर एक डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, कोई भी MBA स्टूडेंट्स करता है, किसी भी शोबे का एक लेक्चरार है, उसके पास तालीम मुकम्मल करने के बाद 2 ऑप्शन होते हैं कि या वो जॉब करे गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अपने शोबे के अंदर, तो या वो अपना बिजनेस स्टार्ट करे। डॉक्टर के लिए यही होता है जब वो
जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करे या अपना क्लिनिक खोल ले। ठीक है, इंजीनियर के लिए भी सेम। इसी तरह हर शोबे का भी यही दो रास्ते होते हैं जब वो अपने एजुकेशन या प्रोफेशनल जो तालीम होती है डिग्री मुकम्मल करते हैं। अगर दो रास्ते होते हैं, या वो जॉब करें या वो अपना काम स्टार्ट करें। अपना काम स्टार्ट तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस के लिए उनको कहीं ना कहीं जॉब करना पड़ती है कुछ टाइम। सेम गोज़ टू HVAC टेक्नीशियन, जो RAC या रेफ्रिजरेशन कंडीशन के टेक्नीशियन या HVAC के टेक्नीशियन होते हैं, उनको भी पहले किसी वर्कशॉप के अंदर मेरे मुताबिक कम से कम 2 साल यानी कि 2 सीज़न उनको लगाने पड़ते हैं। वो लगाएंगे तो फिर उनको काफ़ी हद तक कंसेप्ट क्लियर होगा, उनका हाथ सीधा हो जाता है, फिर वो इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं अगर वो सही तरीके से अच्छी वर्कशॉप पे 2 सीज़न लगा लें। तो जॉब की जगह अगर हम बात करें तो जॉब के लिए सबसे पहला होता है प्राइवेट वर्कशॉप्स होती हैं। जैसे मेरी वर्कशॉप है, यहाँ पर मेरे पास कोई मेरा स्टूडेंट आ जाता है तो मैंने काम सीखना है काम, तो मेरे पास 2 सीज़न लगाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मे बी मैं ऐसा माहौल देता हूँ इसमें 1 सीज़न में ही वो काम सीख जाए। ठीक है, यहाँ पर काम की फ्रिक्वेंसी इस वाले इस तरह की है। तो पहले आपको कम से कम किसी वर्कशॉप के अंदर आपको, मेरा जो मशवरा है कि 2 सीज़न आप लगाएं। ठीक है, तो उससे आपको काफ़ी हद तक आपका काम क्लियर हो जाता है। उसके बाद होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कि जब आपके पास इतना स्किल आ गया है कि आप इंडिपेंडेंट आप काम कर सकते हैं, तो अगर आपने अपने इसके बाद फिर तो आपको 2 रास्ते हैं कि आपने या जॉब करें या आप अपना काम स्टार्ट कर दें। तो अपना जो काम हो हम अगली वीडियो में हम देखेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ये वाली। अभी हम इसी वीडियो में हम जॉब की हद तक करेंगे कि जॉब के क्या क्या चांसेस पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर क्या क्या, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। तो जब आपके पास आपने किसी प्राइवेट वर्कशॉप में 2 साल काम करके, ठीक है, तो आपने अच्छा अपना आपको स्किल आ गया, आपके पास इतनी आपके पास महारत आ गई है कि आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास अगर जॉब करनी है तो वो पहला होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। प्राइवेट काफ़ी इदारे यहाँ पर जो ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के। पाकिस्तान की बात करें तो हायर है, डॉलेंस है, ग्री है, पेल है। ये वो कंपनीज़ हैं कि जिनके अथराइज इनके अपने सर्विस सेंटर मौजूद हैं और उनके अथराइज सर्विस सेंटर भी मौजूद होते हैं पूरे मुल्क में हर जगह पे एरिया के हिसाब से। बड़े शहर में इनके अपने सर्विस सेंटर मौजूद होते हैं और छोटे शहर में इनकी कुछ वर्कशॉपों को ये आफ्टर इंस्पेक्शन अथराइज करते हैं। तो वो वहाँ पर ये इनकी आप वहाँ पर आप उनको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कम से कम जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो मैट्रिक होती है, और मैट्रिक के साथ जो अपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट 6 माह का 1 साल का किया वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका काम इतना अच्छा है आपका और आपके पास के आपके जो टिकेट्स हैं, अखलाकियात या आपकी जो उठना बैठना डिसेंट है, तो मे भी आपको अंडर मैट्रिक भी वो कंसिडर कर सकते हैं। और उनको ज़्यादा डीलिंग होती है उसको देखते हैं, बंदे की बोल चाल है और उस बंदे का स्किल है, इस चीज़ को मैटर नोट करते हैं। तलीम इतना मैटर नहीं करते, लेकिन मैट्रिक हो तो वो उसको प्रेफर करते हैं। उसके बाद दूसरा जॉब का एक एरिया आता है गवर्नमेंट जॉब का। तो गवर्नमेंट जॉब जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं हर जगह पे कंडीशनिंग का सिस्टम इक्विपमेंट लगा होता है। उसमें डिफेंस भी है, उसमें प्राइवेट जो सिविल गवर्नमेंट के इदारे भी हैं। तो उनमें कम से कम जो तलीमी मेयार वो मैट्रिक साइंस के साथ, और साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास आपको प्रैक्टिकली काम आना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ में इंटर भी मांगा जाता है, लेकिन ज़्यादातर में मैट्रिक पे भी ये टेक्नीशियन आप जा सकते हैं। इनके आगे जो प्रमोशन है गवर्नमेंट की वो ये होती है कि आप मतलब कि उनके जो एक स्केल होता है, तो मिनिमम जो टेक्नीशियन का स्केल है वो 8वां 9वें स्केल से आपकी जॉब स्टार्ट होती है। फिर आप तरक्की करते करते 16 स्केल तक आप जा सकते हैं। साथ उनके जो एग्ज़ाम है अपने उनके वो क्लियर करते हैं, एजुकेशन इम्प्रूव करते हैं, तो उससे अपने पॉइंट्स आपके जमा होते हैं, तो वो आगे जा सकते हैं आप। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको भी आपके चांसेस होते हैं जॉब के। नेक्स्ट होता है कि फॉरेन कंट्री, फॉरेन जो आपकी कंपनीज की आप यहाँ पर विज़िट करती हैं, इंटरव्यू करती हैं, तो उनके लिए जो पहली शर्त होती है, पहले मैंने जब बात की थी कि सर्टिफिकेट की अहमियत, तो वो पहली शर्त है उनकी सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। सर्टिफिकेट गवर्नमेंट या का जो गवर्नमेंट इदारे का हो या गवर्नमेंट से मंजूर शुदा इदारे का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो फ़ॉरेन ऑफिस उस सर्टिफिकेट को टेस्ट करे, ये उनकी शर्त होती है। तो उसके बाद जो मेजर वो जो इंटरव्यू करते हैं वो अलग से वीडियो बनाएंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या उसमें आपके लिए वो उसमें चांसेस होते हैं सवालों के, वो अलग से वीडियो बनाए। लेकिन जो मेजर चीज़ मैंने नोट की है, जितने भी कंपनीज आती हैं, जब मैं एक कॉलेज में पढ़ाता था दायरे में, तो उस वक्त भी जो हमारे पास आते थे
कंपनीज के रैप, तो वो हमसे जो डिमांड करते थे कि स्टूडेंट्स को टूल्स का इस्तेमाल, कि टूल का प्रॉपर प्रोफेशनल नाम क्या है इस टूल का और उसका प्रॉपर काम क्या है। तो जब इंटरव्यू दिले जाते थे वो बस टूल पढ़ते थे, ओके जेंटलमैन एक्सप्लेन द रोल एंड टास्क ऑफ दिस टूल, इस टूल के बारे में एक्सप्लेन करें बस। हर स्टूडेंट 3-4 टूलों को बारे में सवाल करते थे, जो क्लियर कर गया वो क्लियर, जो नहीं क्लियर गया वो उसको बाहर कर देते थे। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी में आपके पास जॉब के मौके आफ्टर दिस कोर्स करने के बाद या काम सीखने के बाद होते हैं। अब जित मर्जी आपको अच्छा काम आता होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉरेन नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर लॉस सख्त हैं। वहाँ पर जिस तरह यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस की एक सख्ती है, उस तरह वहाँ पर हर काम करने का एक सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए वो जो सर्टिफिकेशन है वो उस कोर्स के बाद ही आपको मिलती है। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा इस वीडियो में नॉलेज था। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो आज इस वीडियो हमने इसे कवर किया कि HVAC एक्रेडिटेशन करने के बाद, कोर्स करने के बाद आपके पास पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर जॉब्स के कौन कौन से मौके हैं, कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेरे एज के जो बाकी जो बिज़नेस है कि इसके बाद बिज़नेस इस लाइन में किस तरह स्टार्ट किया जा सकता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।